पिछले वीडियो में हम लोग सेक्शन ए बी एंड सी ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग। आज हम करेंगे सेक्शन डी के क्वेश्चन करेंगे जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 32 है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ टीगो का क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32 ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस कुछ वैल्यू चेंज है, बाकी सब कुछ क्या है यहाँ पे सेम है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दो पोल यानी दो खंबा इक्वल हाइट का है। जब भी ये क्वेश्चन आ जाएगा तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, दो खंबे हो गया ए और ए खंबे हो गया, दोनों खंबे। जब ये इक्वल हाइट का रहेगा क्वेश्चन तो आपको एक स्टेप बस जैसे बोलेगा कि दोनों का हाइट क्या है इक्वल में है, उस केस में इसको इससे कर दो, इसको एंड इससे कर दो। ठीक है ना, और ये ऐसे केस में क्या होगा, आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा दिया रहता है। आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ, 100 आपको गया। किसी इसको x मान लो या इसको, मगर अगर इसको x मान लेंगे हम, अब जानते हो कि टोटल दिया हुआ और ये दिया हुआ, तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल में से हम इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो ये यहाँ पर कितना हो गया 100 माइनस क्या हो गया x हो गया, वही मैं यहाँ पे किया 100 माइनस x। और आपको दो एंगल दिया हुआ 60 और 30, उसमें किसी को आगे पीछे लिख दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको 30 डिग्री दिया, इसको क्या दिया 60 डिग्री दे दिया। ठीक है, और दोनों का हाइट इक्वल है तो इसको भी हाइट को y सपोज कर लिया, ये वाले हाइट को भी y सपोज कर लिया। ओके, सबसे पहले किसी एक ट्रायंगल ले लो, तो लिखना है इन ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल लेंगे डी सी ओ, तो लिखना है इन ट्रायंगल डी सी ओ। हमेशा इसको tan थीटा इक्वल में क्या होता है P अपॉन में B। आप बताओ यहाँ पे एंगल कितना बोल रहे हैं 60 डिग्री, तो क्या होगा यहाँ पे tan, आपको हो गया tan 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर कौन सा होता है जो एंगल के सामने होता है, कौन हो गया आपका y हो गया। तो ये हो गया y अपॉन बेस, बेस आपका क्या हो गया x, तो ये आपका हो गया x। ठीक है, tan 60 क्या होता है √3, तो ये हो गया √3 इक्वल में y अपॉन में x। वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या हो गया y इक्वल में हो गया √3x। ये आपका इसको इक्वेशन क्या दे दो, इक्वेशन फर्स्ट दे दो। यही काम सेम टू सेम यहाँ पे कर दो। ट्रायंगल ले लो ए बी ओ, लिखना इन ट्रायंगल ए बी ओ, tan यहाँ पे कितना एंगल आपको आ रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल में आपको लिख दो tan थीटा इक्वल में P अपॉन में B। तो tan एंगल कितना बनेगा इसमें 30, तो हो गया tan 30 डिग्री P परपेंडिकुलर, सामने कौन सा आपका आ रहा है y आ रहा है, तो यहाँ लिख दो y अपॉन बेस, बेस कौन सा बोलो 100 माइनस का x, और tan 30 क्या होता है 1/√3, तो यहाँ पे आप लिख दो 1 अपॉन में √3 इक्वल में y अपॉन में 100 माइनस में x। आप इसको क्या करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको एकदम सेम टू सेम वही केस यहाँ पे बनेगा आपका। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इस तरह कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको कितना होगा देखो √3y, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा √3y, अब 1 से करो उसका क्या आएगा सेम आएगा 100 माइनस x, तो √3 और y की वैल्यू आपको देखो क्या दिया हुआ, y की वैल्यू √3x, तो जहाँ पे y है वहां पे क्या लिख देते हो √3x इक्वल में 100 माइनस में x आपका हो गया। ठीक है, इन दोनों रूट सेम है तो एक 3 क्या हो गया बाहर आ गया, 3x इक्वल में 100 हो गया, और माइनस का आपका क्या हो गया x हो गया, ये माइनस x इधर क्या हो गया प्लस हो गया, आपका कितना हो गया 4x इक्वल में क्या हो गया 100 हो गया। इसको कट करोगे आपको कितना हो गया 25, तो x की वैल्यू कितना हो गया 25 मीटर आपका हो गया, x की वैल्यू हो गया 25 मीटर आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है y की वैल्यू, तो y के लिए क्या लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा लोगे आप फर्स्ट कितना है देखो y इक्वल में √3x, तो y इक्वल में √3 और x की वैल्यू कितना आया 25, इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 25 √3 मीटर। आपको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, आपको क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में देख लो। एक बोला है कि इनके पोल की हाइट, तो लिखना है देखो हाइट ऑफ पोल यानी खंबे की ऊंचाई क्या होगा, तो खंबे की ऊंचाई का क्या माने हो y माने हो, तो y की वैल्यू आपको कितना आया देखो इधर 25 √3, तो यहाँ लिख देना 25 √3 मीटर। और बताना है कि इनके जो जहाँ पे एंगल बना इनके डिस्टेंस, तो इसका या तो बी ओ या ओ बी लिख दो, तो ओ बी कितना आपका हो गया ओ बी इक्वल में कितना है 100 माइनस में x, 100 माइनस में x, तो 100 आ गया, और x की वैल्यू आप देखो आप कितना लाए हो 25,
तो ये 25, इसको माइनस करोगे कितना हो गया 75 मीटर हो गया। अब लिख दो ओसी, ओसी अब क्या माने इसको एक्स माने हो, तो एक्स लिख दो यहाँ पे एक्स, और एक्स की वैल्यू आपको कितना आया है 25, तो आपको कितना हो गया 25 मीटर आ गया। ये आपका क्वेश्चन सेक्शन डी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32 था। और ये 5 नंबर का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपको बढ़िया से रिवीजन करना है। ओके, बी से क्या करना है मिलाना है। जब ई को बी से मिलाओगे तो सी डी को एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, उस पॉइंट का नाम क्या है एफ है। तो ये आपको क्वेश्चन में बोल रखा है, आपको प्रूव करना है। वो देखो सबसे पहले आप लिखना गिवन है दिया है, क्या लिखोगे ए बी सी डी क्या एक समांतर है और एक पैराग्राम है, तो लिख देना ए बी सी डी इज अ पैराग्राम, इज अ पैराग्राम, हो गया ठीक है ना। और हिंदी में लिखना ए बी सी डी का एक समांतर है, एक समांतर चतुर्भुज है, लिख दो यह समांतर है। ओके हो गया। उसके बाद आप लिखना है पे टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी, ये आपको क्या करना है प्रूव करना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे लिखना प्रूफ, क्या लिखना है प्रूफ यानी प्रमाण लिख दो यहाँ पे आप, ठीक है। अब इसको करोगे कैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन करने के लिए जो सा सिमिलर प्रूफ करना होता है वही ट्रायंगल लेकर चलते हैं। तो लिखना इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ये आपका हो गया, दो ट्रायंगल हो गया। और इसमें आप देखो सबसे पहले क्या है पैराग्राम है, जानते हो कि पैराग्राम के अपोजिट एंगल जो होता है वो दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो एक तो एंगल आपको एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या हो गया मिल गया, तो लिख देना एंगल ए इक्वल में एंगल सी अपोजिट एंगल, क्या बोलोगे अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है ना। हिंदी में सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कहां से लिखो, क्योंकि ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्यों कि पैराग्राम आता है, यहाँ पे लिख दे रहा बगल में, ये क्या है गिवन से, कहां से गिवन से यानी दिया हुआ है, एक ये हो गया। अब जानते हो कि पैराग्राम है समांतर है, तो इसका एंगल को आप नाम दे दो एंगल 1 और इसका एंगल का नाम दे दो एंगल 2। तो देखो आप बताओ एंगल 1 और 2 ये क्या हो गया, ये हो गया अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण हो गया। जब किसी पैराग्राम में ए वाला एंगल और ए एंगल क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक एकांतर कोण हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है ना, यानी एकांतर कोण क्या हो गया आपका एकांतर कोण हो गया। आप जानते हो कि जब भी अगर आपको दो भी एंगल मिलता है तो सिमिलर क्या हो गया वो ट्रायंगल हो गया। तो देखो दो एक एंगल ए मिल गया, एक एंगल ए, दोनों का क्या हो गया सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी एफ बी के किसे बाई ए सिमिलर, ये सिमिलरिटी है सिमिलर लिखा तो यानी ये समझ आते। तो ये आपका हो गया 33 का ए पार्ट हो गया। अब हम करेंगे 33 का बी पार्ट करेंगे आप, ठीक है ना। ये आपका 33 का बी पार्ट है और ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। मैं बहुत इसका इजी ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक बार क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में क्या आपको बोला क्या है पहले, क्वेश्चन बोला है कि साइड ए बी बी सी एंड ए डी, देखो इसका ए बी इसका बी सी और इसका ए डी, इसका कोरस्पोंडिंग है यानी संगत है कौन सा, एक क्यू एम एक क्यू आर और ये पी एम, इसका क्या कोरस्पोंडिंग है, ये गिवन दिया हुआ है। क्वेश्चन का ए बी का अनुपात कौन सा है पी क्यू, तो पी क्यू लिख देंगे, क्वेश्चन पढ़ो जब बोला है। फिर बोला बी सी का कौन सा है क्यू आर, तो बी सी ऊपर में क्यू आर। फिर बोला ए डी का कौन सा है पी एम, ए डी बाई पी एम, और ये आपको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन में दिया प्रूव करना है, तो इसमें एक चीज बोला है मीडियन है, क्या है ए डी और पी एम में मीडियन है यानी माध्यक है। तो इसका एक रूल होता है मीडियन का कि जो भी मीडियन होगा ना, तो अगर टोटल मान लो अगर आपका ये मीडियन हो रहा है आपका ये, तो टोटल आपका अगर ये 10 है तो 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इक्वल में मतलब इसका जो होगा ये पूरे का क्या होगा आधा होगा, ये होगा ये पूरे का क्या होगा आधा होगा। वही मैं किया हूँ जो ये होता है देखो, तो यहाँ पे बी डी लिखो
या डीसी लिखो, ये दोनों का होगा बीडी या डीसी पूरे का। देखो अगर बीसी निकालना पड़ेगा तो बीसी तो बीसी है, बीसी इसका और इसका क्या होगा डबल होगा। तो बीसी इक्वल में चाहो तो आप क्या करो 2 बीडी लिख दो या 2 डीसी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्यूएम, ये पूरा ग्राम क्या क्यूआर, पूरा क्यूआर क्या होगा इसके और इसका क्या होगा डबल होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर मान लो अगर ये पूरा कितना है ये आपका 10 है, ठीक है, ये कितना है 5 और 5 दिया है, कैसे आएगा कि जो ये होगा ना ये इसका भी डबल होगा और ये इसका भी क्या होगा डबल होगा। वही क्वेश्चन बोला है कि बीसी होगा बीसी, ये इसका भी डबल लिख दो या इसका भी डबल लिख दो, क्यूआर इसका भी डबल लिख दो या इसका भी डबल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप लिखोगे ये प्रूफ करना गिवन है, अब यहाँ पर लिख देना प्रूफ, जो प्रूफ करना वो लिखो। प्रूफ जो करना है पहले जो गिवन है उसको लिख देना, ऐसे क्वेश्चन जो गिवन दिया होता है उसको लिख दो। पहले गिवन में क्या दिया है देखो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल में बी सी अपॉन में क्यू आर ए डी बाई पी एम, ये कहाँ से लिखे हो गिवन है यानी दिया हुआ है, कोई डाउट आया था नहीं है। तो आप क्या करो कि इन दोनों को लेकर चलो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को तो ए बी का ए बी पी क्यू का पी क्यू इक्वल में, अब बात आया कि बीसी का बीसी किसके इक्वल में होगा, तो आप क्वेश्चन में देख लो कि बीसी के इक्वल में आपका क्या आएगा, तो बीसी इक्वल में क्या है 2 बीडी, जहां पे बीसी आएगा आपका क्या आएगा 2 बीडी, तो यहाँ पे आप लिख दो बीसी की जगह 2 बी डी लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्यू आर मतलब क्या है 2 क्यू एम, क्या लिख दो 2 क्यू एम इक्वल में ए डी अपॉन में पी एम, इसको जरूरत नहीं है, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बोलते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू, देखो ए बी अपॉन में पी क्यू और बी डी देखो अपॉन में क्यू एम और ए डी अपॉन में पी एम। अब देखो ए बी अपॉन में क्यू एम आ गया, इसके अपॉन में ए आ गया और इसके अपॉन में ए आ गया। जब भी अगर आपका तीनों साइड कोरस्पोंडिंग हो गया संगत हो गया तो ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल ये क्या हो गया, ये हो गया समरूप हो गया यानी सिमिलर हो गया। तो लिख सकते हो इसका नाम क्या है ट्रायंगल का ए बी डी, ये आपका डी है, ये आपका क्या है डी है, तो लिखो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के, पी क्यू एम के सिमिलर किससे बाई साइड 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 से ये सिमिलर हो गया। अब जानते हो कि जब भी कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होता है और कोरस्पोंडिंग साइड रेशियो में होता है। जब ये सिमिलर हो गया तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका इसके बराबर में हो जाएगा, तो इसका नाम क्या है एंगल बी इक्वल में इसका नाम क्या है एंगल क्यू फ्रॉम लिख दो फ्रॉम सिमिलरिटी यानी समरूपता से, पहले यहाँ पे समरूपता से ये आपका हो गया। अब बस अब एक लाइन और बाकी है, अब देख लो ये बी और क्यू क्या हो गया, अब प्रूफ जो करना है वो देखो, प्रूफ जो करना था वो तो इसका नाम क्या है देखो, इसका नाम बताओ क्या ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो ट्रायंगल पी क्यू आर इनको सिमिलर करना है, सिमिलर करने का कंडीशन मालूम है आपको। तो आपको जो गिवन है वो देख लो, गिवन है आपको क्या है देखो ए बी अपॉन में पी क्यू, लिख दो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल में बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर कहाँ से गिवन है यानी दिया है। देखो इसके अपॉन में ए हो गया, इसके अपॉन में ए हो गया, अगर इन देखो जोन सा साइड के रेशियो उनका एंगल अगर मिल गया, देखो इसकी अपॉन में ए और इसकी अपॉन में और इसका एंगल भी मिल गया तो ये क्या हो गया सिमिलर हो गया। अभी एंगल बी एंगल क्यू यहाँ पर लाया यहाँ पर लास्ट में एंगल बी इक्वल में एंगल क्यू कहाँ से, तो फ्रॉम प्रूफ ये आपको देखो दोनों का कोरस्पोंडिंग साइड भी रेशियो मिल गया और दोनों का कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या हो गया मिल गया, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया साइड एंगल साइड से। तो लिख देना ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड से क्या हो गया आपका सिमिलर
हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं है, बहुत एक बार प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, एक बार आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, लेसन 4.1 की क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ इक्वेशन बनाना था, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है उसका स्पीड भी क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन है, वो क्या करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस जो दिया हुआ है, वो आपका डिस्टेंस दिया 90 किलोमीटर, ए और बी दो पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस। जब ट्रेन अपने पहले के स्पीड से जाता है, उसका स्पीड क्या था, उसके बाद ट्रेन के स्पीड पहले से क्या होता है, कम हो जाता है। कितना कम होता है, 15। तो ये स्पीड देखो कम हो गया तो स्पीड बढ़ गया, तो टाइम भी क्या होगा, फर्क तो जरूर होगा। तो ये स्पीड सभी क्वेश्चन में देखना, अगर टाइम स्पीड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में होता है, ये कभी स्पीड बढ़ता है, कभी स्पीड क्या होता है, कम होता है, बस इस बाकी कुछ नहीं है। तो ये आप ऐसे करना है कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लो x किलोमीटर पर आवर आपको, ठीक है ना, यानी ट्रेन की चार मान लो आप, कितना दिया हुआ है, x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 15 किलोमीटर पर आवर को स्पीड में इंक्रीज करना है। तो न्यू स्पीड क्या करना है पे, न्यू स्पीड, तो नए स्पीड तुम्हारा क्या हो गया, x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये आपका इतना, तो इस टाइप के जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आ जाए, बस का क्वेश्चन, कुछ भी इस टाइप का दो स्पीड निकलेगा, एक पहले वाला स्पीड वो होता है ओरिजिनल स्पीड, और एक होता है जो स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर, ये होता है। इसमें एक ही फॉर्मूला, हमेशा टाइम का ही फॉर्मूला लगाना। टाइम की फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है ना। ये आपकी फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत काम आता है। तो इसका दो वजह, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो पहले बताओ डिस्टेंस कितना दे, 90, यहाँ लिख देना 90 लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर बोला स्पीड, तो पहले स्पीड ले लो x, तो 90/x, फिर से दोबारा डिस्टेंस तुम्हारा क्या 90 का 90 रहेगा, फिर 90। अब फिर बोला स्पीड, तो ये स्पीड क्या बोला है तुम्हारा, अब कौन स्पीड होगा, x प्लस 15। अब यहाँ पे मैं बहुत इजी ट्रिक बताने वाला हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगाओगे। ऐसे क्वेश्चन बस ये देख लेना कि नीचे वाला ज्यादा कौन है, ऊपर वाला हमेशा सेम होता है। ऐसे क्वेश्चन में ऊपर वाला हमेशा सेम होता है, डिस्टेंस सेम है, जो भी अलग अलग होता है वो उसका स्पीड ही अलग होगा। देखो अब बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, देखो यहाँ पे तो नीचे देखो ये x प्लस 15 है और ये क्या x है, जो नीचे वाला ज्यादा होगा उसको माइनस करेंगे, हमेशा नीचे वाला ज्यादा होगा उसको माइनस करेंगे। तो क्या नीचे वाला क्या ज्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का जब स्पीड बढ़ता है तो जो ट्रेन होता है वो 30 मिनट समय क्या होता है, कम लेता है। तो देखो 90/x माइनस 90 अपॉन में x प्लस 15 इक्वल में का 30 मिनट, तो ये मिनट हो गया, मिनट को आवर में करने के लिए 60 में डिवाइड करते हैं, बस ये इतना इक्वेशन आ गया। फिर आप आगे आराम से कर लो। फिर देखो बच्चे यहीं पे कन्फ्यूज होता है किसको कब माइनस करना है, किससे माइनस करना है। एक ट्रिक हमेशा अप्लाई करना, देखना नीचे वाला कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है इसको माइनस कर देते हैं, और ये ज्यादा होता है नीचे जो से ज्यादा हो उसको माइनस कर देना। ये रूल होता है, जो नीचे ज्यादा होता है वो रियल में ऑल ओवर क्या होता है, वो कम होता है, और जो नीचे कम होता है वो ऑल ओवर क्या होता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो वही देखना कि ये x है, x प्लस 15 है, तो ज्यादा कौन है, ये वाला हो रहा है, इसी को हमेशा माइनस करते हैं और ये वाला को हमेशा प्लस में रखते हैं, ठीक है। और कितना टाइम बोला है, 30 मिनट। 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे, ये क्वेश्चन किसमें था, आवर में, किलोमीटर पर आवर में, इसे 60 से डिवाइड कर दिया। अब देखो दो ये तो कट गया आपको 1/2 हो गया, कटने के बाद इन दोनों में क्या मिल रहा है 90, 19 को ले लो, ऊपर क्या बचेगा 1/x माइनस, इसको कुमा ले लोगे तो 1/x प्लस में क्या होगा 15 इक्वल में 1/ क्या हो गया 2 हो गया। अब इन दोनों का क्या करो एलसीएम ले लो, देखो 90 का 90 हो गया, इन दोनों का एलसीएम लो कितना हो गया x ब्रैकेट में x प्लस 15। अभी जब भी दोनों का एलसीएम अलग अलग होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो x को 1 से करो सेम का
सेम एक्स प्लस में 15 माइनस, फिर एक्स को 1 करोगे क्या हो गया, एक्स से आएगा, ठीक है, फिर इक्वल में 1/2, ठीक है। आगे देख लो, ये एक्स और एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 90 इंटू में 50 तो क्या हो गया, देखो यहाँ से अलग कर देते हैं, 90 इंटू में ये आपका हो गया 15, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को एक्स में करोगे तो क्या आएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स को 15 में करो तो क्या हो गया, 15x इक्वल में 1/2, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x, और इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो 90 इंटू में 50 इंटू में 2, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर इधर लाओ तो प्लस 15x पहले से हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ना 15 टू 30 और 39 जा 27, इधर आ गया माइनस का 2700 हो गया, ये हो गया, ये आपका यहाँ से इक्वेशन बढ़ गया। और यहाँ से इक्वेशन के बाद आपको क्वेश्चन निकालने का दो रास्ते, एक तो फैक्टराइजेशन से निकाल दो, एक आपका जो डिवीजन मेथड होता है डी निकाल कर करना है उससे कर दो। तो मैं इसको करेगा फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, देखो कैसे करते हैं और देख लो, क्योंकि यहाँ तक आपको कर देना। अब सबसे पहले ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग ए इंटू में सी, ए कितना है 1 और सी कितना है 27 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 27, ऐसे क्वेश्चन को पूरे 27 को मत तोड़ना, अलग अलग तोड़ते हैं, 27 को अलग कर देते हैं, 10 को अलग कर दिया, इस 10 को अलग कर दिया, फिर 27 को तोड़ोगे 3 इंटू में 3 इंटू में 3, और फिर 10 को तोड़ोगे तो 2 इंटू में 5, फिर इस 10 को तोड़ोगे, यहाँ पे मैं साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा, आपको यहाँ पे देखो 27 को तोड़ोगे 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है, 10 को तोड़ोगे तो 2 इंटू में 5, और फिर 10 को तोड़ोगे इसको तो फिर क्या होगा 2 इंटू में 5, आपको क्या लाना है 15 लाना है, अब मल्टीप्लाई करो देख लो 15 कैसे आपका आया, देखो इधर, तो 3 टू 6, ठीक है, 6 5 जा 30, 30 2 जा कितना हो गया 60 आ गया, और 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, आपको 50 आया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पे लिख देना एक्स की स्क्वायर प्लस 50x, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस का 45x माइनस 2700 इक्वल में 0। ऐसे क्वेश्चन में बताया था करने तरीका, दोनों में क्या मिल रहा है x, तो x कॉमन ले लो, x क्या हो गया कट गया, तो आपका x बच गया, और x कट गया, आपको क्या बच गया 60 बच गया, माइनस 45 लिखकर हमेशा याद करना, अगर ये कंसेप्ट से यही वाला आपको यहाँ पर आएगा, आप करके चेक करना, x प्लस में 60 दोनों सेम है, कोई सा आप एक लिख लो, x प्लस में 60, यहाँ कॉमन क्या लियो x, यहाँ कॉमन क्या लियो 45 इक्वल में क्या हो गया 0, दोनों सेम है, कोई सा एक लिख दो, तो x प्लस 60 इक्वल में 0 और x माइनस 45 इक्वल में क्या हो गया 0, ये प्लस जाकर क्या हो गया माइनस, यहाँ लिख देना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि स्पीड माइनस में नहीं होता, ये आपका पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको 40 का प्लस हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका हो गया एक्स की वैल्यू हो गया 45 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया। लिखना ट्रेन का चाल क्या है, ट्रेन का स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ओके।